अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशरफ जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आपको हम लोग थ्रू आउट बता रहे हैं कि आप लोगों से, आवाम से चीज़ें छुपाई जा रही हैं। अब तो जनरल अमजद शुएब साहब भी बता चुके हैं कि उनका कहना है कि IMF पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज कट करवाना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी की तादाद कम कर दी जाए, लेकिन आप लोगों से ये तमाम चीज़ें छुपाई जा रही हैं। आप 2 मिनट के लिए आर्मी का मामला छोड़ दें, वो कट होगी या नहीं होगी। उससे बड़ी खबर आज की इस व्लॉग में मैं आपको देने जा रहा हूँ। खबर ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो जितनी भी चाबियाँ थीं कारोबारी और इंडस्ट्री लेवल की, उन्होंने तमाम वो चाबियाँ गवर्नर स्टेट बैंक के हाथ में पकड़ा दी हैं और कहा जी कि भाई हमसे ये मुल्क नहीं चलता, अगर आप लोगों से चल सकता है तो आप लोग चला लें, आज के बाद ये मुल्क और कारोबार हम तो नहीं चला सकते। और उन्होंने ये कहते हुए अनोखा तोहफा एक तकरीब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक को दिया है। असल में जो कहानी सामने आने वाली है वो बड़ी भयानक है। आप लोगों से कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। बातें ये हैं कि इस वक्त जो आप लोगों का, आम आवाम का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसको सरकार हथियाने की कोशिश कर रही है। आपको कुछ ही दिनों में ये वुज़रा जो है वो बयान देते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, हमारे पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो या तो आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिट लगा दी जाएगी कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते, या तो डायरेक्ट ही आप लोगों को ये कह दिया जाएगा कि आप लोगों के जो पाकिस्तानियों का आम पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो आप पैसे नहीं निकलवा सकते जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं कर लिए जाते। आप समझें कि मामला कितना ख़तरनाक है। अमजद शुएब ने कहा है जी कि चीफ जस्टिस को मैं कहता हूँ कि जो साइफर ख़त आया तो उसकी तहकीकात तो करें, उसके अंदर आप लोगों को तहकीकात से पता चलेगा कि पाकिस्तान को एक स्क्रिप्ट के तहत तबाह करने का प्लान किया गया था और ये तमाम मिशन की शख्सियत को दिया गया था, आपको उस तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान में कुछ भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही और जो जस्टिस साहब उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप एक दफ़ा जो साइफर ख़त आया था अमेरिका की तरफ से उसकी तहकीकात करें कि पाकिस्तान को इस नहज पे लाने का ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान को एक स्क्रिप्ट के तहत तबाह किया गया है। नाज़रीन, मुल्क में क्राइसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुक्मरान जानबूझकर मुल्क में क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, बुहरान पैदा किया जा रहा है। आप देख लें कि पहले डॉलर्स की कमी कहा गया, डॉलर्स का बुहरान कर दिया गया कि मुल्क में डॉलर्स नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया जी कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स नहीं है कि वो बाहर से फीड मंगवा सकें, तो पाकिस्तान में मुर्गी और अंडे महंगे हो जाएंगे। पहले मुर्गी और अंडे महंगे किए और बाद में मार्केट से नायाब कर दिए गए, जिसके बाद अब इस वक्त जो हाल ही में पाकिस्तान में आटा बुहरान चल रहा है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को, और अब पाकिस्तान में एक मसनूई आटा बुहरान पैदा कर दिया गया। एक पूरा जो ये मुकम्मल एक प्री प्लान्ड मामला किया जा रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखी गई है इस तमाम मामले पे कि पाकिस्तान को किस तरह तबाह करना है और कौन सी शख्सियत कौन सा काम सर अंजाम देगी। नाज़रीन, शबर जैदी ने भी क्लियरली बात की। उन्होंने कहा जो आप लोगों का बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, सरकार की अब उसके ऊपर नज़र है, वो आने वाले वक्त में आप लोगों का पैसा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उनका मज़ीद कहना था कि अब जो लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं उनके ऊपर कब्जे की तैयारी है, तो ज़्यादा लोगों को हमारा यही पैगाम है कि जो लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं वो बैंकों से पैसे अपने निकाल लें। दूसरी जानिब नाज़रीन, बिजनेसमैन तबका रो रहा है। जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय दूसरे ममालिक में भाग रहा है। इस वक्त जो दुबई है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है बिज़नेस का। जो पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्वेस्टर है वो इस वक्त दुबई में जाके वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी अरूज पर है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, यहाँ तक कि जो जहाज़ इस वक्त आपकी बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, हुकूमत उन तक को $5000 दे के नहीं छुड़वा सकती कि उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उनको दे के वो जो चीज़ें जो हैं जो पाकिस्तान ने जो चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं बाहर से उनको छुड़वा दे। लेकिन हुकूमत को ये तो मंजूर है कि $10,000 दे के उनको वहाँ पे जो अपना जुर्माना है वो अदा किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन हुकूमत $5000 दे के वो जहाज़ छुड़वा नहीं रही। तो नाज़रीन, अब खुद बताएं कि अब हम इस तमाम सूरत हाल को साजिश ना समझें तो क्या समझें कि हुकूमत जुर्माने के तौर पे तो $10,000 देने को तैयार है जो बंदरगाहों पे जहाज़ खड़े हैं उनको, लेकिन $5000 देकर टैक्स देकर वो जहाज़ का जो सामान है, जो कंटेनर्स हैं वो छुड़वा नहीं सकते। तो पाकिस्तान को एक स्क्रिप्ट के तहत नाज़रीन इस वक्त जो है वो चलाया जा रहा है और पाकिस्तान को बर्बाद करने का प्लान है। सबसे पहले हमारी क्रिकेट को बदनाम किया गया। जो हमारे कप्तान हैं बाबर आजम क्रिकेट टीम के, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। कभी आप लोग जो है वो कंटेनर जो हैं वो रोक लेते हैं, कभी आप लोग आटा बुहरान पैदा कर दें, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह पाकिस्तान को आप लोग तबाह कर रहे हैं। सवाल ये कि सबका जिम्मेदार कौन? नाज़रीन, इस वक्त जो इस मुल्क का हाल कर दिए इन लोगों ने, इस तमाम सूरत हाल में जो सारी बात सामने आई है वो ये आई है
کہ کراچی کے جو چیمبر آف کامرس ہیں انہوں نے جو تمام انڈسٹری اور کاروباری ملز تھیں ان کی چابیاں لا کے اسٹیٹ بینک آف گورنر کو تحفے کے طور پر دے دی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ملک چلا لیں, آپ سے چلتا ہے. تو ہم سے تو یہ ملک نہیں چل رہا, آپ کو یہ معیشت اور یہ ملک میں جو جاری بحران ہے یہ آپ لوگوں کو یہ مبارک ہو, اب آپ لوگ اس کو چلائیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جی احسن اقبال ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. انہوں نے پرسوں حال ہی میں بیان دیا, انہوں نے کہا جی پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے فرش کے اندر اربوں روپیہ دبا کے رکھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس بے دردی کے ساتھ ہمارے ملک کو لوٹا گیا. اور جب وہ نام لینے جا رہے تھے تو اینکر نے جو ہے وہ ٹاپک چینج کر دیا. اور وہ کون سی شخصیات ہیں, یہ زیادہ دیر ایسی باتیں نہیں چھپتی, سعودی عرب تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ پاکستان کی کچھ اہم شخصیات نے ملک کو کس بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. سعودی عرب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے امداد کا اعلان کیا تھا جی, اور آج بریکنگ نیوز ہے آپ کو دے رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد شاہ سلمان نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ پہلے اپنے ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں, اپنے آپ کو اسٹیبل کریں, ملک کو اسٹیبل کریں, لوگوں کو جو ہے وہ اس بھوک سے بحران سے نکالیں, اس کے بعد ہم یہ امداد کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے تفصیلی گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے آپ کو امداد دینی ہے کہ نہیں دینی. اوپر سے ایک تو ہمارے حکمرانوں کو شرم بھی نہیں آتی, جا کے فقیروں کی طرح مانگنا شروع کر دیتے ہیں امداد. تو انہوں نے جو ہے وہ امداد تک دینے سے پاکستان کو اس وقت انکار کر دیا ہے. ان تمام حالات میں جب کیا موٹرز نے کراچی میں اپنی فیکٹری بند کر دیا, ہونڈا بند ہو رہا ہے, پاکستان موبائل نیٹ ورکس جو ہیں وہ اس وقت بند ہو رہے ہیں پاکستان سے, اور اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز ہیں پاکستان میں جو پچھلے 9 مہینے میں ناظرین بند ہو گئی ہیں. ان تمام حالات میں بے روزگاری عروج پر ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, ملک کے حالات جو ہیں وہ اسٹیبل ہونے کا نام نہیں لے رہے, سیاستدان اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ہوش نہیں ہے عوام کا, انہوں نے بس اپنی سیاست بچانے کی ان کو اس وقت پڑی ہوئی ہے. تو اس تمام صورتحال میں ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اپنے ولاگ کے اختتام پر اپنے ملک کے بے حس حکمرانوں کے نام میں یہ شعر عرض کروں گا, کھایا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے, کہ کھایا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے, میرا وطن کوئی چوری کا مال ہو جیسے. ناظرین اپنے میزبان اشرف ذوالفقار کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.